जय श्री राधे कृष्णा। माघ मास महात्म्य 14वां अध्याय। कार्तिवीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस विधि के से वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ पे पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा दिन माघ स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे धन का अभाव होने से थोड़ा ही दान करें, वह भी धनी और दीर्घायु और सुख संपन्न होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को माघ मास में नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। इस मास में एक ही समय भोजन का उपयोग करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान विष्णु की तीनों समय पूजा करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे को अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान पर मुझको माघ मास महात्म्य यथोशक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ माह में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल पाता है तथा 1000 कपिल गौ के दान का फल पाता है। इति श्री पद्म पुराणे अंतर्गत चतुर्थ अध्याय समाप्तम। माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने पापों के नाश के लिए माघ मास में प्रयाग तिथि तीर्थ की उत्पत्ति की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी इस गंगा यमुना संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोग कर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर राशि में सूर्य से जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना तो साक्षात चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, जप, तप तथा माघ मास महात्म्य सुनने तथा माघ मास में 3 बार प्रयाग में स्नान करने से होता है। 100 फल वस्त तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत का है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर आदि गुणों से सिद्धित तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर, मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महिमा का गान करना संभव नहीं है। प्राणी मात्र में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी में इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत पंचोध्याय समाप्तम।